जो नगर परिषद में व्यापक भ्रष्टाचार है उसको दूर करने हेतु ही हम लोग बैठे हुए हैं। और खाली नगर परिषद ही नहीं, अब तो हम लोग के जिम्मे अब हॉस्पिटल भी आ चुका है, ट्रेन भी आ चुका है, इस सब मामले भी आते रहेंगे। मैं उन सभी पदाधिकारियों को कह देना चाहता हूं, चाहे वो नगर परिषद के हों चाहे कहीं के हों, हम लोग उनके जातीय दुश्मन नहीं है, हम लोग सिस्टम के खिलाफ है। अगर आप गलत करेंगे तो शहरी विकास ग्रामीण विकास मंच आपका विरोध करेगा ही, और इसी के लिए ये संगठन बनाया गया है और हम लोग आपका विरोध करेंगे ही। अब रहा सवाल धरना का। धरना इस माह में हम लोग करेंगे, नगर परिषद के सामने करेंगे और उसमें ही इस मुद्दे को बताएंगे कि अभी तक जितने भी जांचें आई, वो जांच अभी वीडियो साहब ने दिया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। डीसीएलआर साहब के पास जांच अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। आखिर ये पदाधिकारी कुंभकर्ण की तरह सोए क्यों हैं? खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं न्यूज़। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपनी चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है कावेरी कॉम्प्लेक्स नरकटियागंज में, और आप देख सकते हैं यहाँ शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण के बैनर तले यहाँ पे जो बैठक की गई है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो बैठक की गई है इसमें क्या क्या मुद्दा है और विभिन्न प्रकार के जो मुद्दे हैं उस पर क्या विचार की जा रही है। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे समक्ष जो है मुख्य संरक्षक अखिलेश राज जी उपस्थित है और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो 4-5 मुद्दे आप लोग लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और उस पर विचार कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहते हैं जी। आज शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच की बैठक बहुत ज्वलंत मुद्दों पर की जा रही है। उसमें प्रथम है कि जो हमारे नगर परिषद में जो अनियमितता हो रही है और जिसकी जांच के लिए हम लोग यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक आवेदन दिए हैं, मंच ने दिया है, उस पर क्या कार्रवाई हुई। अगर उससे फलाफल से हम लोग को संतुष्टि नहीं होती है तो हम लोग फ्यूचर के जल्द से जल्द आंदोलन भी करेंगे। दूसरी मुद्दा है कि यहाँ पर जो बिजली की कटौती हो रही है और हमारे शहर के निवासी जितने हैं बहुत परेशान हैं कि लो वोल्टेज की समस्या है और बिजली की कटौती हो रही है, और इस भयंकर उमस में और गर्मी में उन लोगों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए हम लोग मांग करने वाले हैं कि आप जो यहाँ से स्वीकृत ग्रिड को महीना टांट ले जाया गया, उसी तरह यहाँ भी शहरी क्षेत्र के लिए अलग से एक ग्रिड की स्थापना की जाए। इसके लेकर हम लोग ऊर्जा मंत्री के पास, जिला पदाधिकारी के पास और विद्युत के एसडीओ के पास हम लोग जल्द ही मिलकर अपना शहर के समस्या के बारे में, बिजली के बारे में बताने वाले। अनुमंडल अस्पताल जो है उसके बारे में क्या कुछ आप लोग कह रहे हैं? उसके बाद वो मुद्दा भी है, अहम मुद्दा में वो भी है। आज जिस तरह की स्थिति हो गई है वहाँ पर जो है कि दलालों की भीड़ लग रही है। प्रसव हो रहा है तो बिजली नहीं है, जबकि अनुमंडल हॉस्पिटल में अपना जनरेटर होता है। इन्वर्टर नहीं तो जनरेटर, कुछ भी इमरजेंसी के लिए होता है। तो ये लोग डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं, इस पर हम लोग मंच का कड़ी नज़र है और जल्द ही हम लोग इसके जो कुछ लोग जो है कोर कमेटी में वो जाकर वहाँ पर मिलने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समक्ष एक सागर श्रीवास्तव जी उपस्थित है और इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि यहाँ का जो भी परेशानी है, चाहे वो रिलेटेड वार्ड हो, चाहे वो अनुमंडल अस्पताल हो या किसी भी प्रकार का, वो यहाँ के जीते हुए नेता जो हैं उनका काम है, लेकिन ये काम इनके द्वारा किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर मैं यही कहूँगा कि यहाँ के प्रतिनिधि, चाहे स्थानीय सांसद हो, स्थानीय विधायक हो या राज्यसभा के मंत्री हो, इन लोगों के द्वारा यहाँ की समस्याओं को उठाना चाहिए। जिस जनता ने उन्हें वोट देकर सदन तक पहुंचाने का काम किया, मगर वो वोट लेने के बाद अपने पद पे जाने के बाद यहाँ के जनता को चाय में मक्खी के समान निकाल के फेंक देने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण है कि यहाँ से जो ट्रेन चलती थी, आपको क्या नाम है, पटना पाटलिपुत्र के लिए इंटरसिटी, उसको बगहा से कर दिया गया, जो यहाँ की जनता के लिए काफ़ी दुखद ये एक मैसेज है और ये देखने को मिल रहा है। आप लोगों के सामने है ये बात। रही बात यहाँ की कुव्यवस्था और यहाँ जो योजनाओं में घपला हो रहा है, सरकारी योजनाओं में
जो योजना जनता हित के लिए होती है उसको जो है अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के मिली भगत के कारण, बंदरबाट के कारण वो योजना आम जनता को तक नहीं पहुंच पा रही है, जो बेहद दुख का कारण है। आज समाज के जागृत लोग शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच में आपके सामने हैं और कदम से कदम मिलाकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने को तैयार है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो जनता के इमोशन के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब जब इलेक्शन आता है तब तब वो जनता के घर पहुंचते हैं और इलेक्शन जीतने के बाद वो मक्खी की तरह चाय से निकाल के फेंक देते हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं भैया आज के बैठक को लेके? कहने का मतलब कि आज का जो बैठक है शहरी और ग्रामीण विकास मंच नरकटियागंज की तरफ से, तो सबसे पहला हम लोग का प्राथमिकता यही है कि नरकटियागंज नगर परिषद में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके खिलाफ बहुत जल्द डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। हो सकता है कि आज ही हो जाए। हम लोग आंदोलन के लिए बैठेंगे। किस तरह के डेट का आंदोलन करेंगे? वहाँ एक दिवसीय धरना होगा। वहाँ पे नगर परिषद के सामने ही होगा। जो टेम्पो स्टैंड है वहीं धरना होगा। क्या मुद्दा होगा उस धरना का? उसमें मुद्दा यही नगर का जितने भी भ्रष्टाचार नगर परिषद में भरे हुए हैं उसके खिलाफ वहाँ पर आंदोलन होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समक्ष एक और भैया है, इनसे भी हम जानना चाहते हैं। भैया जैसे इस बैठक में आप शामिल हुए हैं, क्या क्या मुद्दा है आज का ये आपको मालूम है, लेकिन आप देखिए जब से यहाँ पे इलेक्शन बीता है और अपना अपना कुर्सी संभाले हैं तब से आज तो इस शहर नरकटियागंज में आपने क्या ऐसा देखा जिससे आपको लगे कि हमारा चुना हुआ नेता सही है? देखिए, नरकटियागंज नगर परिषद की वर्तमान जो परिस्थिति बनी हुई है, यहाँ की आम जनता चुनाव के समय में हमेशा निर्दोष के रूप में वोट दे देते हैं, आरोप प्रत्यारोप जो भी लगता रहा हो, लेकिन जिस प्रतिनिधि को हम चुनाव करते हैं जिस कार्य के लिए, वो कार्य को ताक पर रख देते हैं और भ्रष्टाचार का जन्म देते हैं वहीं से। अभी वर्तमान जो नगर परिषद का नेत्री, जो माया कहिए, दया कहिए, भीख कहिए, जो भी कहिए, जिस रूप में उनको चुना गया है महिला के नाम में, लेकिन कहीं से भी विकास के नाम पर वो शून्य बटा सन्नाटा है, कार्य करना नहीं चाहती है। उनका एक ये है, किसी बड़े नेता के पीछे रह जाएंगे, भ्रष्टाचार हमने कर दिया है तो हम बच जाएंगे। जैसे एक चीज़ और देखा गया है, कोई शादी हो, कोई ब्याह हो, कोई दुकान का उद्घाटन हो या किसी प्रकार का छठियार हो, वहाँ पे वो बहुत एक्टिव दिखते हैं। देखिए, विवाह, शादी विवाह, किसी भी छठियार में जाना व्यक्तिगत मामला है। एक नेता है, जाइए। नहीं, लेकिन व्यक्तिगत मामला है, लेकिन उसके लिए उनके पास समय है, लेकिन अपने शहर को देखने के लिए समय नहीं है। देखिए, इसके लिए जनता देख रही है। आपके चैनल के माध्यम से भी जनता को आपने जो सवाल किया है, इसका जवाब हम ये दे रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है जनता की विकास के लिए। जहाँ विकास कार्य हो रहा है उसके निरीक्षण करने के लिए उनके पास समय नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे समक्ष एक भैया है, बहुत ऐसे कह रहे हैं, हम कुछ कहना चाहते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मेरा नाम धर्मराज शर्मा है। कहाँ से हैं आप? मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। मेरा घर जो है मनवा परसी पड़ता है। मनवा परसी पंचायत से मैं हूँ। शहरी एवं ग्रामीण विकास जो है इससे मैं जुड़ा नहीं हूँ। मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ, सभी की बात सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं भी सोचा कि मैं इससे जुड़ जाऊंगा, क्योंकि हर एक पंचायत पूरे बिहार में, मैं बिहार में हूं तो बिहार की समस्याओं को मैं देख रहा हूं। यहाँ पे जो भी ग्रामीण क्षेत्र है, मैं जिस पंचायत से हूँ वहाँ तो और मतलब कि ये ज़्यादा ही समस्या है। तो मैं यहाँ पे सुना सबकी बात, तो मुझे लगा कि ये संस्था से मुझे जुड़ना चाहिए, ताकि जो मेरे यहाँ का समस्या है, ग्रामीण समस्या है, मैं यहाँ पे आऊँगा, शेयर करूँगा तो शायद वो समस्या दूर हो जाए। और एक भैया ने बोला, मैं तो यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ, तो बोला कि मुझे बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। और बोले सत्याग्रह, जैसे गांधी जी के बारे में भी बोला गया कि यहाँ पे या तो मूर्ख होंगे या फिर क्रांतिकारी होंगे। तो क्रांतिकारी तो है यहाँ पे, बस उन लोगों को जगाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से, मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग उपस्थित है उन लोगों से देखने को मिल रहा है कि यहाँ से अगर मैं जा रहा हूँ ग्रामीण में, यहाँ से मैं जुड़ रहा हूँ, तो 100% है कि 10-20 मैं तो जगा ही लूँगा। हो नहीं सकता है कि नहीं जगाऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि मैं इन संस्था से जुड़ूँ और ग्रामीण जो प्रॉब्लम है उसको मैं भी यहाँ पे लाऊं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने कि इन्होंने कहा बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चाचा जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो चाचा जी, आज की जो बैठक है और जो 4-5 मुद्दे हैं उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं जनता को, और साथ के साथ जो नगर परिषद है जो अपनी कार्य कर रही है और झूठा बिल बना के उसको पास कराया जा रहा है और सबकी नज़र में वो चीज़ दिख रहा है, जैसा कि सर ने बताया कि जो भी काम हुआ है उसका जो बिलिंग हुई है वो यहाँ पे सामने चिट्ठा एकदम जिंदा जागता सबूत है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? जो नगर परिषद में व्यापक भ्रष्टाचार है उसको दूर करने हेतु ही हम लोग बैठे हुए हैं।
और खाली नगर परिषद ही नहीं, अब तो हम लोग के जिम्मे अब हॉस्पिटल भी आ चुका है, ट्रेन भी आ चुका है, ये सब मामलाएं भी आते रहेंगे। मैं उन सभी पदाधिकारियों को कह देना चाहता हूँ, चाहे वो नगर परिषद के हों चाहे कहीं के हों, हम लोग उनके जातीय दुश्मन नहीं है, हम लोग सिस्टम के खिलाफ हैं। अगर आप गलत करेंगे तो शहरी विकास ग्रामीण विकास मंच आपका विरोध करेगा ही, और इसी के लिए ये संगठन बनाया गया है और हम लोग आपका विरोध करेंगे ही। अब रहा सवाल धरना का। धरना इस माह में हम लोग करेंगे, नगर परिषद के सामने करेंगे और उसमें ही इस मुद्दे को बताएंगे कि अभी तक जितने भी जांचें आई, वो जांच अभी वीडियो साहब ने दिया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। DCLR साहब के पास जांच अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। आखिर ये पदाधिकारी कुंभकर्ण की तरह सोए क्यों हैं? जो वास्तव में जो हुआ है उसको तो बतावें। अगर ये सब भी नहीं हुआ तो लास्ट तो हैया है, उच्च न्यायालय का दरवाजा हम लोग खटखटाने के लिए बाध्य हैं। हम लोग उस हद तक भी जाने के लिए तैयार है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय नरकटिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने कि इसी मंथ में धरना का जो इन लोगों का नगर परिषद गेट के सामने जो धरना देने की बात और तारीख निर्धारित की जा रही है। तो हमारे समक्ष एक और व्यक्ति हैं, चुन्नू भैया, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहते हैं भैया, बताइए। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी भ्रष्टाचार हो या कोई काम नहीं हो रहा है तो उसके लिए तो जगना पड़ेगा। नरकटियागंज स्टेशन पे लिफ्ट बना, नरकटियागंज में उद्घाटन के बाद वो 6 महीना बंद रहा। हम उसके लिए DRM से बात किए, रेल मंत्री को ट्वीट किए, आज नरकटियागंज स्टेशन पे लिफ्ट चालू है। उसी तरह सरकारी हॉस्पिटल में टॉर्च की रोशनी में बच्चे की पैदाशी हो रही है। तो अगर जनरेटर सुधार नहीं हुआ या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं किया गया तो ये मंच भिक्षाटन करके एक नया जनरेटर कीन के हॉस्पिटल को देने का काम करेगा। सुना आपने कि कितनी बड़ी बात कही है कि यहाँ से चुने गए नेता उनके पास समय नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि हम भिक्षाटन करके वहाँ पे जनरेटर लगाएंगे ताकि दूसरी बार किसी महिला का टॉर्च के लाइट में प्रसव न किया जाए। यही कह रहे हैं ना आप? चलिए। और सर एक बात और, यहाँ पे पिछली बैठक जो हुई थी उसमें कुछ बातों पे विचार किया गया था, लेकिन वो कहाँ तक सर आगे बढ़ा? क्योंकि जैसे कहा जा रहा है कि जो वार्डों की स्थिति है, जो रोड की स्थिति है, जो नाला की स्थिति है, जो रोड बनाया गया, ठेकेदार ने जो जिस तरह से कमीशन देने के बाद भी जो थोड़ा बहुत बचा उसमें रोड बनवा और थोड़ा बहुत कुछ खाएं, इसको लेके आप क्या कहते हैं? देखिए, PC का रेट जब बढ़ेगा तो काम की गुणवत्ता कम होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मंच में अभी एक फैसला होगा कि हम लोग जन आंदोलन को तैयार हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सब जगह लिखा पड़ी हुआ लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, तो मंच जो है वो धरना के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच जो है वो धरना के लिए तैयार है और बहुत जल्द वो तारीख निर्धारित आज की जाएगी कि किस तारीख को वहां नगर परिषद के गेट के सामने वो धरना की जाएगी। और एक बार और, वहां पे बिकाऊ नहीं होंगे, वहां पे टिकाऊ होंगे, जो धरना के साथ कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। जी।